प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। आज यहाँ पे नायगांव सिटी है ये, और मुंबई की थोड़ा सा आउटडोर साइड में है नायगांव सिटी। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये डॉक्टर्स नहीं हैं, लेकिन क्या सिर्फ डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है? डॉक्टर्स हमारी जान बचाते हैं। और एक लेडी, जिस देश में हम औरत को देवी का दर्जा देते हैं, कल ही रक्षाबंधन हुआ, क्या मौमिता दीदी को इंसाफ मिलेगा या नहीं? क्योंकि पूरे देश भर में ये आवाज़ उठेगी। आज यहाँ मॉल के सामने भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी, मुंबई में भी, कलकत्ता की एक लड़की के लिए, एक डॉक्टर के लिए इतना घिनौना अपराध किया उस इंसान ने, और कई सारे लोग, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। तभी तो ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले नहीं बोला। वहाँ की पुलिस सुसाइड बोल रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा घृणा अपराध करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग जाते हैं, और वो अपराधी गुनाह करने के बाद अपना ब्लूटूथ छोड़ के पुलिस स्टेशन में जाके सोता है। इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मैं आप सबका इनका बात करते हैं, इंटरव्यू लेता हूँ। आइए जी, आप यहाँ रहते सारे लोग? आप डॉक्टर्स नहीं, स्टूडेंट्स हैं? मुझे स्टूडेंट्स हैं और कुछ जॉब करते हैं? नहीं है, पर हमारे घर के मेंबर हैं जो डॉक्टर्स हैं और हमसे छोटे हैं बच्चे। नहीं, ऑफकोर्स ये आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, और ऐसा अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम कैसे रह सकते हैं? और सबसे बड़ी बात है, बात डॉक्टर, वकील, पुलिस इन सब की नहीं है। बात है गलत जो हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की। सबसे बड़ी बात है कि हम सब इंसान हैं, हमें अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। नहीं, और लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंसान अपनी इंसानियत ही भूल गया है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि कम से कम इंसानों को अपनी इंसानियत तो याद रहे थोड़ी बहुत। नहीं, एक बात बताइए, थोड़ा आवाज़ नहीं आ रही। एक बात बताइए, लेकिन पहले इन्होंने सुसाइड कर दिया, पहले डिक्लेयर कर दिया था सुसाइड है। उसके बाद जब जनता ने आवाज़ उठाई, तब जाके एक क्लियर हुआ कि सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाला, और फिर उनके पास जाके वो सीसीटीवी देखा, और फिर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी काफ़ी कुछ क्लियर हुआ है कि मतलब ये सुसाइड नहीं था। ये सुसाइड तो है ही नहीं, वो तो क्लियर हो गया है। तो रेप और मर्डर किसी है एक पूरा। का भी काम नहीं है ये, जिसको अभी अरेस्ट किया गया है, वो किसी एक पर्सन का भी काम एक नहीं पर्सन का है। नहीं, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, तभी तो उन्होंने सीसीटीवी क्रैश कर दिया। इतनी हिम्मत हो गई उन लोगों की, उन्होंने तो उसके बगल वाला रूम भी मैंने सुना था कि डिस्ट्रॉय कर दिया है वहाँ डिस्ट्रॉय पे। कर दिया। हाँ। हॉस्पिटल में एक केस थोड़ी ना है। कोविड के टाइम पे एक डॉक्टर का हुआ है 31 साल की, फिर एक महिला को उसका मर्डर हुआ है, फिर एक छोटी लेडी जो कोर्स कर रही थी उसको छत से गिराया गया है। एक केस थोड़ी ना हॉस्पिटल का है, पर किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई ना, सब चीज़ दबा दी है। नहीं, ऐसे तो कितने केसेस होते होंगे जो आवाज़ नहीं उठाते। अगर आज इंसाफ मिला तो शायद कल गुनाह करने वालों को डर लगेगा कि शायद ये आवाज़ उठे तो मुझे सज़ा ना हो जाए, तो शायद कोई गुनाह ना करे। हमारे देश का बैड लक ये है कि यहाँ के पॉलिटिशियन इतने खिले हुए हैं कि ये रेपिस्ट को रेपिस्ट बताने की बजाय एक दूसरे पे पहले इल्ज़ाम लगाते हैं। और मैंने इसकी भी सुना है गवर्नमेंट कि स्टेट में है, जिसने इसकी ये है सब किया सेंट्रल है, में, इसके आदमी मिला हुआ है, वो बोलता है इसका आदमी है। एक बोलता है लोकल पुलिस करेगी, दूसरा बोलता है नहीं सीबीआई अच्छा जांच करेगी। नहीं, ये तो सेम हुआ था दिशा सालियान, आपको पता होगा। फिर ईशान सिंह राजपूत का हुआ, उसमें भी सीबीआई 4 साल से कुछ नहीं बोल रही। उसके लिए भी बहुत आवाज़ उठाई थी लोगों ने, लेकिन अभी सीबीआई के पास जाने के बाद जिसके घर में दर्द होता है ना उसको दर्द का पता चलता है, बाकी सब हर किसी को ड्रामा लगता है। अगर ड्रामा सीबीआई की कोई बेटी होती तो क्या शांत बैठते वो? अब तक तो जेल हो जाती। या किसी नेता की, अगर यही मौमिता किसी नेता की बेटी होती तो अब तक तो इंसाफ मिल गया होता। वही तो दुर्भाग्य देश का, ये पॉलिटिशियन इतने खिले हुए नीच हैं यहाँ के कि सिर्फ अपना पहली फायदा बात देखते तो नेता की बेटी अगर होती तो उनके साथ ऐसा होता ही नहीं। होता ही नहीं, डर के मारे होता ही नहीं। इतने सारे उनके साथ आसपास बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड होते हैं तो कोई चांस ही नहीं है। वो तो घर से निकलते भी हैं तो उनके आगे पीछे 4-4, 8-8 लोग होते हैं। मैं एक चीज़ चालू कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है इस बारे में? सजेशन लेना, क्योंकि हर लड़की के साथ उसका भाई, पति या फ्रेंड या फिर कोई रह तो नहीं सकता हमेशा 24 घंटे, उसकी अपनी आज़ादी भी है, और पुलिस भी उसके साथ, हर लड़की के पीछे एक पुलिस वाला तो लगा नहीं सकता। वुमेन सेल्फ डिफेंस मैंने सोचा है ये बहुत ज़रूरी है, हर औरत को सेफ्टी बट वो तो ऑलरेडी है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एजुकेशन, बीजेपी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जिस तरह से वो अपना हर एक सिस्टम डालते हैं, संस्कृत डाल रहे हैं अभी, तो उसी हिसाब से मेरे हिसाब से एक वुमेन सेल्फ डिफेंस कंटिन्यूली एजुकेशन में डालना चाहिए, ताकि हर औरत अपनी सुरक्षा खुद कर सके। किसी की मोहताज ना रहे, हाँ, चाहे वो आदमी हो, भाई हो, पिता हो, कोई भी हो। ऐसा भी हो सकता है कल जाके कि शायद किसी भाई की रक्षा बेटी कर ले, बहन कर ले। बिल्कुल जरूरी थोड़ी ना कि औरत कमजोर है। बिल्कुल। मेरा यही मैंने देखा भी है, और मेरा यही मानना है कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही गलत नहीं होता है।
साथ बहुत गलत होता है, लेकिन लड़कों के लिए कोई कुछ नहीं पूछता, गाली क्योंकि देनी चाहिए ऐसे भाई के लिए जो चेन्नई में केस हुआ है, बहन का रेप किया, भाई ने उस बंदे की गर्दन काट दी और हाथ में लटका के पुलिस स्टेशन लेके गए। इतने गट्स होने चाहिए लड़कों में, बिल्कुल चाहे अपनी बहन हो या किसी और की बहन इस हो। बारे में कई सारे लोग बोलते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री से भी बोला है, लेकिन वो सिर्फ बोलते हैं, उनको नहीं आना चाहिए रोड पे। वीडियो का जब तो फायदा नहीं दिखेगा तब तो कैसे है? उनको आप अभी पैसे दो, वो बिल्कुल आ अभी जाएंगे। अंबानी की शादी में नाचने के लिए गए थे ना सब लोग, वो बराबर पैसे भी जाएगा। लेते ना वहाँ पे। यहाँ पे भी सारा बोले, डेली पैसा होता है। सुशांत के टाइम पे कोई बॉलीवुड का बोला नहीं, हाँ। यहाँ पे बोले, क्योंकि यहाँ पे वो नेता वेता इन्वॉल्व नहीं है। करण, ममता जी के बारे में क्या लगता है, क्यों 4-5 दिन बाद बोली, 5-6 दिन बाद रोड पे? ममता के चलते तो पूरा इससे पहले भी संदेश खाली में हुआ था, तो ममता दीदी ठीक होती तो ऐसे दीदियों के साथ गलत नहीं होता। तो हमारी एक स्टेट में, बंगाल जैसे स्टेट में, कलकत्ता जैसे स्टेट में, जहाँ दुर्गा माँ की पूजा करती है, नवरात्रि सबसे बढ़िया बनाया जाता है बंगाल में, वहाँ देवी की पूजा होती है, एक औरत की पूजा होती है। वहाँ की डॉक्टर को दूसरा भगवान का रूप माना जाता है, वहाँ की लेडी ऊपर से डॉक्टर, और उस स्टेट में जहाँ पे नवरात्रि की इतनी बड़ी पूजा होती है, देवी माँ को पूजा जाता है, और उस स्टेट की सीएम लड़की औरत है, और फिर वो सुसाइड बोलने के बाद भी चुप रहती है, और फिर जब तमाशा होता है पूरा न्यूज़ चैनल वगैरह में, तब जाके वो ऐसी औरतें कितनी ना शर्मनाक बात। ऐसी औरतें देश ना चलाए, अपना घर चलाएं, क्योंकि यही बर्बादी की निशानी है। आपको लग रहा है प्रेसिडेंट रूल लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, मतलब ठीक है, इतना भी नहीं हो, नहीं होगा, हमारे चाहने से भी नहीं होगा प्रेसिडेंट रूल। अभी हर जगह, अब इससे पहले संदेश खाली हुआ था, प्रेसिडेंट तो रूल थोड़ी लगा, तो वो नहीं होगा, पर जस्टिस मिलना में जब चाहिए। हुआ था 100 करोड़ वसूली का मामला, दिशा का, सुशांत राजपूत का, तब भी कहाँ तब president नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट रूल नहीं, लेकिन सीट तो गिर गई थी उद्धव ठाकरे की, और अचानक शिंदे और उन्होंने ले लिया था, तो ऐसा में भी हो सकता है, लेकिन कराएगा, हो सबसे सकता बड़ी है, तो बात। जरूर होना चाहिए वैसे। बीजेपी कौन कराएगी और करेगा? कौन कराएगी? बीजेपी। लेकिन ये केस सीबीआई के पास जाने के बाद लगता है, क्योंकि 4-5 दिन में ही सीबीआई के पास चला गया। सीबीआई का ट्रैक सुशांत के रिकॉर्ड बहुत केस में भी गंदा है। 1.5-2 महीने लग गए थे। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत गंदा है सीबीआई का। सीबीआई अच्छी है। सीबीआई ने आज तक ठीक से, अगर हाई प्रोफाइल केस में देखा जाए तो 2 से 3 केसेस ही सॉल्व कर पाई, नहीं तो सारी खाली बस्ते में पड़ी हुई है। जानबूझ के ऐसी सीबीआई को सौंपा गया है ताकि कुछ भी ना, बल्कि जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो बची भी हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जो कि हो रहा है। इधर बारिश हो रही है, बारिश में मॉल के सामने लोग बैठे हैं डॉक्टर मौमिता दीदी के लिए कि इंसाफ मिले। देश के हर जगह से आवाज़ उठ रही है, तो भी सीबीआई अभी तक नार्को टेस्ट उसका किया नहीं। कह रहा है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद वो सारी चीज़ें बताएगा। एक पुलिस का वॉलंटियर को बचाने के लिए सीएम कुछ नहीं बोलते। पुलिस का वॉलंटियर मतलब चमचा होता है कि वहाँ से रिश्वत लेता है। वो इंसान इतना हरामखोर है, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट इतना हरामखोर है, एक पेशेंट को बेड देने के लिए परिवार से पैसे लेता है, और फिर वो पेशेंट के परिवार को बोलता है, उसका फैमिली मेम्बर अंदर है, वो बोलता है कि दारू पिलाओ, और फिर वो जाके बार में दारू पीता है, उसको ओला बुक कर देता है, और फिर वहाँ जाके मौमिता का रेप और मर्डर करता है बहुत बुरी तरीके से। उसका चश्मा तोड़ दिया, उसकी आंखें फोड़ दी, उसकी उंगलियाँ, जो उसके बॉडी पे जख्म है, और परिवार को दिखाई नहीं जाती बॉडी। उसके बाद वो आदमी पुलिस स्टेशन में जाके सोता है। ऐसी देश की बेटियां कहाँ से? हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर मौमिता को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। देश की हर वर्ष से आवाज़ उठ रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है सीबीआई के ऊपर, क्योंकि सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बहुत बुरा है, और ये बोलने में हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। सुशांत सिंह राजपूत को आज तक इंसाफ नहीं मिला, 4 साल हो गए। कब होगा पता नहीं। आवाज़ लगाते हैं जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जस्टिस फॉर मौमिता दी। इसको क्लोज दे।
बंद कर